तो जेकेएल प्राइम टाइम में आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 3 जुलाई से, इसको लेकर के तैयारियां किस तरह की हैं। चूंकि इस बार जैसा कि खुद एलजी बड़ोसेना ने माना है कि इस बार पहलगाम वाले हमले के बाद से थोड़ी कम संख्या में रजिस्ट्रेशन हुई है, तकरीबन इसकी संख्या 10% बताई गई है। लेकिन क्या इसका असर व्यापक पड़ सकता है या फिर जो उत्साह बाकी जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं श्रद्धालु उनमें देखा जा रहा है। इससे एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि उनकी जब वो यात्रा पर आएंगे तो उसको लेकर तैयारियां किस तरह की गई हैं, क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था, उस हमले की गूंज इतनी तेज थी कि दुनिया तक ये हमले की गूंज पहुंची थी। और उसके बाद जो हालात बने थे वो सबके सामने है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग के दहाने पर आ खड़े हुए थे। लेकिन इन सब के बीच अब जो वक्त आ गया है वो है अमरनाथ यात्रा का। तो क्या अमरनाथ यात्रा बिल्कुल सेफ एंड साउंड होगा? क्या इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां जिसकी जरूरत थी वो पूरी कर ली गई हैं? क्या इसको लेकर वो तमाम कंडीशंस जो या तो मौसमी हालात के बिगड़ने से पैदा होते हैं या फिर जो चुनौतियां होती हैं कभी आतंकी हमले को लेकर के, उन सब को लेकर के जो तैयारी है, क्या इस बात की गारंटी हमारे श्रद्धालुओं को मिल सकती है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कितनी व्यापक तैयारी हुई है। और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जो शामिल हो रहे हैं वो हैं डॉक्टर एसपी वैद, जो फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। इसके अलावा फारूक रेंजो शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन है कश्मीर सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल एंड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट के। और फारूक कुतुब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर केसीसीआई। और कुछ देर में हमारे साथ होंगे राकेश बजरंगी, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के लीडर हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे डॉक्टर एसपी वैद साहब का। डॉक्टर एसपी वैद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आने वाली यात्रा है 3 जुलाई से, जिसकी शुरुआत होगी, 9 अगस्त तक उसका समापन होना है, लगभग 40 दिनों की यात्रा होगी। ये यात्रा जम्मू कश्मीर में एक ऐसे माहौल में जब पहलगाम के हमले अभी बिल्कुल तरोताज़ा हैं लोगों के जहन में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग के हालात लोगों के जहन में तरोताज़ा हैं, इसमें काफ़ी दुख तकलीफें हर तरफ आई हैं, इन सब के बीच ये यात्रा जो है वो कितना बड़ा एक अपने आप में चैलेंज है, इसको सुगम सहल तरीके से इसको मुकम्मल करा देना, उसकी तैयारियां और ये सब। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी बड़ी चुनौती है ये? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सलाम जी। देखिए, ऐसा है कि जो पहलगाम में हमला हुआ वो अभी बहुत तरोताज़ा है, और उसके बाद जो हालात बने सारे देश और दुनिया ने देखा, 2 मुल्क ऑलमोस्ट लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया। तो ऐसी स्थिति में इस बैकग्राउंड में असर तो पड़ा है। रजिस्ट्रेशन कम हुई, जो लोग काफी नंबर्स में आते थे उस पर फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा है कि यात्रा रुकती नहीं है। हमने इवन पीक 1990s में जब इतना ज्यादा टेररिज्म था, जब इतनी बुरी हालत थी, तब भी यात्री लोग जो हैं वो रुकते नहीं हैं जी। इसमें लाखों लोग तब भी आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नंबर्स बहुत कम होंगे, थोड़ा फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन अब काफी तादाद में लोग आएंगे। और इस बार जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड ने और जे.एंड.के पुलिस ने अपील भी की है सभी यात्रियों से कि आप जो एयर मार्क्ड यात्रा जो जिसको सिक्योरिटी के दायरे में लेके जाया जाता है जी, आप हर एक आदमी कोशिश करें कि उस कन्वाय के साथ चले। आप इलादा जो लोग चलते हैं अपनी प्राइवेट कारों में, उसको अवॉइड करें। और ये बहुत बड़ा चैलेंज, जैसे आपने पूछा, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जे.एंड.के गवर्नमेंट चाहेगी और सेंट्रल फोर्सेस चाहेंगी कि कोई बड़ा हादसा ना हो। और ये रूट बड़े डिफिकल्ट एरिया से गुजरता है। कश्मीर वैली के 2 रूट आप जैसे जानती हैं, पहलगाम और बालताल का रास्ता, ये काफी अफेक्टेड एरिया साउथ कश्मीर से गुजरता है और सेंट्रल कश्मीर से गुजरता है। और तो इसमें काफी सेंसिटिव एरियाज पड़ते हैं जहां अटैक का, ग्रेनेड का और दूसरे हमलों का खतरा हमेशा बना रहता है जी।
भाई जो इनके कैंप्स होते हैं हाँ। उनकी सिक्योरिटी देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारी जगहों पे लंगर लगते हैं, उनकी सिक्योरिटी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे नेचुरल कैलामिटीज, जैसे आप देखिए एक सडनली, अगर आपको याद होगा, सडनली स्नो स्टॉर्म आ जाता है और वहाँ आपके पास एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इन सब क्राइसिस के लिए आपके पास पर्याप्त लोग होने चाहिए, डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए जी। आप शूटिंग स्टोन्स की, अगर आप बालताल वाले रास्ते से जाएं तो बहुत सारी जगहों पे शूटिंग स्टोन्स चलते हैं, जिससे कई बार यात्री जख्मी हो जाते हैं, घोड़े जख्मी हो जाते हैं। जी। तो उनके लिए आपके पास पर्याप्त इंतजाम, मेडिकल सर्विसेज का बहुत इंतजाम करना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्टर्स को डिप्लॉय करना पड़ता जी। है, बहुत सारे सैनिटेशन वर्कर्स, इतने टायलर्स यूज होते हैं, उनका इंतजाम, बिजली का, खाने का, लंगर का, और वहाँ आपको जो घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, जी। उनके रहने का इंतजाम, उनके लिए इंतजाम, जो इतना हजारों की तादाद में स्टाफ लगता है, सिक्योरिटी फोर्सेस और जो सिविल एम्प्लॉइज लगते हैं, उनके रहने खाने का इंतजाम, ये बहुत इलेबोरेट एक्सरसाइज है। और इसमें मैं खुद भी एज डीजीपी इन्वॉल्व था और मैं समझता हूँ बहुत डिटेल में मीटिंग्स हुई हैं इसमें। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने खुद अपने लेवल पे यहाँ आकर इसका रिव्यू किया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले यूनियन होम सेक्रेटरी यहाँ आए थे, एलजी साहब ने आज रिव्यू लिया है। और इस तरह जो बाकी अधिकारी हैं, डीजीपी हैं या आईजी कश्मीर हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं, वो भी इसका जायजा लेते हैं वक्तन। तो इसका बहुत बार बार अरेंजमेंट्स रिव्यू किए जाते हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहेगा। और हर एक आदमी इन्वॉल्व जो है वो इंश्योर करना चाहेगा कि किसी किस्म का अटैक यात्रियों पर ना हो, वरना दो देश दोबारा लड़ाई के कगार पर पहुंच जाएंगे। जी, चलिए, ये एक बड़ा चैलेंज है। और चुनौतियों में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि यात्रा में ये समझा जाता है आमतौर से कि दो तरह की चीजें बहुत ज्यादा जो है वो चुनौती बनकर सामने आती हैं। एक चुनौती तो मौसम है, क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर एस वैद साहब ने कहा कि बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, उसमें लैंडस्लाइडिंग भी हो जाती है, कई बार बारिश हो जाती है, कई बार स्नोफॉलिंग हो जाती है। तो मतलब एक मौसमी हालात कभी बदल जाते हैं। इसको लेकर के भी क्या तैयारी हमारे पास है। दूसरा यह कि जो जम्मू कश्मीर चूंकि एक हसास तरीन रियासत तो नहीं, अब यूटी है, और चूंकि सरहद उसकी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से मिलता है, तो उसमें कई बार जो तकरीबी कार्रवाइयाँ होती है उसका एक चैलेंज हमेशा बना रहता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जानना चाहेंगे फारूक रजू शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन है कश्मीर सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल एंड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स के। फारूक साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मतलब जैसे अभी बात निकली कि पहलगाम हमले की याद अभी दिलो दिमाग में ताज़ा है, अभी जंग के दहाने से लगभग अभी बाहर निकले हैं। ऐसे में एक ऐसी यात्रा जो काफ़ी मुश्किल टेरेन से होकर गुजरेगी, आपके जहन में पहली बार में क्या बातें आती हैं जब आप ये सोचते हैं कि यात्रा की शुरुआत होने वाली है? मुल्क ही नहीं बल्कि बाहर से भी इसमें कई लोग शामिल होते हैं, अकीदतमंद आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। देखिए, जो यात्रा है ये हमारे कंपोजिट कल्चर, जी, कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जी, ये एक ऐसा कंपोनेंट है, ये 18th सेंचुरी से ही शुरू हुई। आपको ये जो मलिक फैमिली, मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान मलिक फैमिली ने ये अमरनाथ यात्रा डिस्कवर किया है, तो ये कंपोजिट कल्चर की निशानी है। जी, इससे पहले हमारे हजारों साल के यहाँ ऐसे आस्थान जैसे महादेव था, तो पहले महादेव में ये यात्रा हुआ करती थी, जी, जहाँ महादेव में एक स्टोन लिंग हुआ करता था। और फिर वो रिसेंटली वो वहाँ पे मिला है। तो लेकिन इन द मीन टाइम 18th सेंचुरी से अमरनाथ की एक पवित्र यात्रा शुरू हुई। और ये भी हमारे कल्चर का, जैसे हम आस्थानों में जाते हैं, शेखुल आलम आस्थान जाते हैं, यहाँ कश्मीरी पंडित तुलमुला जाते हैं, इसी तरह ये सारे कलेक्टिवली इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि सारे लोग यहाँ आते हैं। और महादेव वहां पे भी है, अगर महादेव की माउंटेन कश्मीर में है वहां भी है, सो सब आते हैं वहां, डिवोटीज आते हैं। लेकिन एक फोर्स है, आज नहीं, जब
सो 90 में यहाँ हालात खराब थे जी। मुझे याद है एडमिनिस्ट्रेशन में हाँ। हम उस वक्त भी इसके अरेंजमेंट किया करते थे। मुझे एक दफा याद है जब हमने घोड़े भी बाहर से मंगवाए, क्योंकि यहाँ मिल्टन टू ने घोड़े वालों को कहा था कि घोड़े भी मत दे दो, क्योंकि एक जो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्स था वो आज नहीं, वो बहुत पहले से ही इस हिंदू यात्राओं के खिलाफ था। इवन उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी, जब अमरनाथ एजिटेशन हुई, बहुत सारे पॉलिटिकल फोर्सेस भी उनके झांसे में आ गए और अमरनाथ एजिटेशन की कि अमरनाथ नहीं होने देंगे। तो इवन पार्लियामेंट में लोगों ने कहा कि ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। तो लेकिन आज हालात ऐसे हैं, जो आपका सवाल है, 22 अप्रैल के बाद कश्मीर के हालात अचानक चेंज हो गए। पहले जो वो मिलिटेंट है उनका ये था कि जैसे हमने 90 में कश्मीरी पंडितों को यहां से भगाया, तो अब जो सारे हिंदू यहां पे एज ए टूरिस्ट बन के आते हैं, बाय नेम उन्होंने कोशिश की कि टूरिस्ट, हिंदू टूरिस्ट कश्मीर ना आए, लेकिन उसको डिफीट किया खुद कश्मीरी अवाम ने और कश्मीर और सारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन्होंने और टूरिस्टों ने उन कश्मीरियों की जबरदस्त तारीफ की। उसमें एक ऐसा शख्स है जिसके नाम पर मैंने लाल चौक का नाम चेंज किया कश्मीर सोसाइटी ने, जिसको सबने एंडोर्स किया। हमने कहा ये लाल चौक खूनी चौक है, खूनी नाम है, टेरर का नाम है, कम्युनिज्म का नाम है, चैनी नाम है, रशियन नाम है। इसकी जगह हमने आदिल शाह चौक का नाम उसका रखा, क्योंकि आदिल शाह चौक ने अपनी जिंदगी कुर्बान की। आपकी टीवी पे मुझे याद है पहला फ्लैश आया था और उन टूरिस्टों की वो दास्तानें आई थी। आपके टीवी चैनल रिकॉर्ड है कि उस कश्मीरी नौजवान ने कैसे झपटा मारा उन दरिंदों पर जो इंसानियत के नाम पर इंसान का कत्ल कर रहे थे। तो वही जज्बा इस वक्त सारे कश्मीर में है। कश्मीरी इवन ये नहीं चाहता है कि इनको जो बाहर से आए टूरिस्ट, इनकी परंपरा रही है कश्मीरियों से मिले। कश्मीरियों पे ये कोशिश की जाती है और ये वाकया भी बायसरन का हुआ कि कश्मीरी मुसलमानों। फारूक साहब, मैं उसी जज्बे से जुड़ा एक सवाल करूंगा कि क्या आप ये देख रहे हैं कि वो जज्बा और बढ़ गया है या शायद कम हो गया है इस 22 अप्रैल वाले वाकये के बाद? बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि एक एलिमेंट था, ऐसा एलिमेंट जो उस वक्त भी कश्मीरी मुसलमानों को बहुत बदनाम कर रहे थे कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इन्होंने ये किया, लेकिन उसको रिफ्यूट किया उन तमाम टूरिस्ट, जो तकरीबन 8-10 लाख टूरिस्ट उस वक्त कश्मीर में थे, और अचानक वो जीरो पे आ गए, जीरो। और उनको कश्मीरी ने खुद मुफ्त बिठाया यहाँ होटलों में उस रात को, जहां मालूम इवन जो एयरलाइंस वाले थे उन्होंने 25-25 हजार उनके चार्जेस किए, लेकिन कश्मीरियों ने मुजाहरा किया, चौक में निकले, लाल चौक में निकले, जो आज लाल चौक नहीं है, जो आदिल शाह चौक है, आदिल शाह चौक में निकले और उन दरिंदों के खिलाफ बोला। और ये चेंज है, ये जज्बा चेंज है। बिल्कुल, और आज फारूक साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं उनके पास, उनसे भी जरा बात कर लें। आपके पास मैं फिर आऊंगा सेकंड राउंड में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश बजरंगी भी, जो लीडर हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के। राकेश जी, आपका भी इस्तकबाल है। और एक और फारूक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि दो फारूक से एक साथ लगातार बात करेंगे, लोगों में कंफ्यूजन ना जाए, इसलिए मैं फारूक साहब आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। राकेश बजरंगी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, स्वागत है आपका। मेरा सवाल सीधा यही है, आप के जहन में क्या बात आती है, क्या विचार आते हैं जब आप ये देखते हैं कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है 3 जुलाई से? श्रद्धालु देश के हर हिस्से से लगभग पहुंचेंगे, कुछ तो विदेश से भी आते हैं, और उसके अलावा लेकिन 22 अप्रैल की घटना भी सामने है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात भी सामने हैं। इन सब के बीच मौसम की भी देखिए किस तरह से बेरुखी हो रही है, अभी वहां बारिशों का दौर है, कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है। इन सब के बीच आप देख रहे हैं कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, आपके जहन में क्या तस्वीर उभर रही है? देखिए, जिस प्रकार से अभी यात्रा है, ये यात्रा एक चैलेंज यात्रा है। जिस प्रकार से 1996 में समाज ने इस यात्रा को चैलेंज के तौर पर लिया था जी, और इस बार भी ये यात्रा जो है एक चैलेंज के तौर पर है। क्योंकि आज भी आईजीपी जम्मू जोन के जो है आईजी हैं, उन्होंने भी आज
मीडिया के माध्यम से वो अपील की है जी कि कोई भी अकेले यात्रा ना करे, जैसे कि डॉक्टर एसपी वैद साहब ने बोला जी कि यात्रा में जो है एक प्रोसीजर से जाना हमने, हाँ। और सिक्योरिटी के साथ जाना है जी और उसके साथ मौसम का जो चैलेंज है कि रामबन और बनिहाल के बीच में हाँ। जो रास्ता है ये वहां से ऊपर से पत्थरों का गिरना, इस प्रकार से रोड का खराब होना ये लगातार जारी रहता है क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है। तो रोड के हिसाब से भी इस समय जो है वो चैलेंज है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है जो रास्ता जो है मुगल रोड है, लेकिन वो भी कई बार जो है वो बंद हो जाता है जी। लेकिन उसके अलावा एक जो अभी ट्रेन जो यहाँ से चली है कटरा से, जी हाँ। तो सरकार को चाहिए कि अगर ये बीच में बंद होता है तो वो ट्रेन के माध्यम से ये यात्रियों को वहां पर पहुंचाने का काम करे। ठीक है। लेकिन यात्रा जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। यात्रा जो है वो किसी प्रकार से रुके ना, यात्रा में किसी प्रकार की बाधा ना आए। ये जो है ये श्राइन बोर्ड और सरकार को इसके ऊपर जो है वो काम करना है। तो समाज जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में है। हम समाज से भी अपील कर रहे हैं कि समाज इस यात्रा को जो है वो ज्यादा से ज्यादा करे, क्योंकि ये यात्रा एक हमारी आस्था से जुड़ी हुई है और हमारे आस्था का प्रतीक ये यात्रा है। जी, और जी, बड़े बिल्कुल, बलिदान देने के बिल्कुल। बाद इस यात्रा को जो है वो खड़ा किया गया है कश्मीर के अंदर। हाँ। तो इस यात्रा को, ये यात्रा बंद ना हो, ये यात्रा कम ना हो, ये यात्रा रिकॉर्ड तोड़े, पिछले से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ते हुए यात्रा जो है ज्यादा संख्या में हो, ये सभी का जो है उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो सरकार है चाहे श्राइन बोर्ड है। और समाज के लोग छाना बछाना जो है इस यात्रा में के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहती है उनकी, और हर प्रकार की सहूलियत जो है वो यात्रियों को देने की कोशिश करती है। सुरक्षा के विषय में देखा जाए तो सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। ज्यादा 30 कंपनियां पिछली बार से ज्यादा लगाई गई हैं। इस बार 30 कंपनियां इस पिछली बार से ज्यादा लगाई गई हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है सुरक्षित यात्रा को करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये तमाम कोशिशें तो हैं। बेशक जो अभी डॉक्टर एसपी वैद साहब ने भी कहा कि रजिस्ट्रेशन थोड़े कम हुए हैं, उनका प्रतिशत थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें उत्साह जबरदस्त है और ऐसी आशा की जा रही है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अभी तो वक्त अभी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी है, तो वक्त के साथ साथ इस पर और इजाफा होगा। मैं फारूक कुट्टू साहब के पास आना चाहता हूँ, चूंकि देखिए अभी तमाम फरीक़ैन ने यही बात की है लगभग कि ये यात्रा सिर्फ किसी एक धर्म विशेष से जुड़ा ये पूरा मामला नहीं है, ये कॉम्पोजिट कल्चर को तक़वियत देने वाली एक यात्रा है। इस यात्रा के जरिए से इंसान जो है इंसानी बुनियादों और कदरों का भी सफ़र करता है। तो इसी के तहत मैं अब रुख करना चाहता हूं अपने खास मेहमान फारूक कुट्टू साहब का भी, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं KCCI के। फारूक कुट्टू साहब, आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? इस यात्रा को जो एक कंपोजिट कल्चर की अक्कासी करती है ये यात्रा, उस यात्रा से पहले उस माहौल पे एक धक्का लगाने की कोशिश तो हुई, तफरीक करने की कोशिश हुई, हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश हुई, लेकिन अब ये कितनी बड़ी चैलेंज है और इस चैलेंज को पार पाना समाज के किन किन लोगों की जिम्मेदारी है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया आपके प्रोग्राम में। ऑफ कोर्स ये जो अमरनाथ यात्रा है हमारे कल्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जी। जैसे कि फारूक साहब ने बता दिया कि कश्मीरी जो यहाँ का लोकल है, भले चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, हम लोग इसके साथ जुड़े रहते हैं। क्योंकि मैं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक रखता हूँ, अनफॉर्चुनेटली जो पहलगाम का हो गया तब से आप सबको पता है कि यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत कम हो गया। तो अभी रिसेंटली हमारे पास थोड़ा सा 15-20% के करीब टूरिस्ट फुटफॉल आ गया है और वो सब पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पहलगाम में जो हो गया वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक ट्रेजिक इंसिडेंट था। हमारा जो मतलब जो लोकल कश्मीरी है या मुल्क भर में जितने भी लोग हैं, आई एम श्योर कि वो उम्र भर तक क़यामत इस इंसिडेंट को नहीं भूल पाएंगे। और हम ये जो इंसिडेंट है इसकी वजह से ना कि हमारी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया, जैसे कि आप सबको पता है कि कश्मीर टूरिज्म जो है ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द स्टेट GDP और इसमें बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं, इसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है।
तो अनफॉर्चुनेटली जो पीक सीजन के टाइम पे इंसिडेंट हो गया, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए, बहुत जी सारे जी जो बिजनेस एक्टिविटीज बंद हो गई, बहुत सारी हाँ इन्वेस्टमेंट्स हो गई थी हमारी इंडस्ट्री में। 90s के अराब में यहाँ पे टूरिज्म बिल्कुल जीरो पे आ गया था, लेकिन उस वक्त इसलिए ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि उस वक्त ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी टूरिज्म इंडस्ट्री में। पोस्ट 2019 यहाँ पे जी जो शांति आ गई थी, जो देखने को मिल रही थी ग्राउंड में, तो सब लोग ये समझ बैठे थे कि अब कश्मीर जो है ना तरक्की की राह पे है, और यहाँ जी पे अब वैसा कुछ नहीं होगा जैसे कि पहले के जमाने में हमें देखने को मिलता था। जी लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पहलगाम का इंसिडेंट हो गया, विद द रिजल्ट जो जितनी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो गई थी, बड़े बड़े होटल्स बने थे, नए एंटरप्रेन्योर्स आ गए थे हमारी इंडस्ट्री ने, उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स लिए थे, और जो यहाँ का यूथ है वो इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऑल द होप्स वर डैश्ड ऑन ग्राउंड। तो हम लोग जी कभी अनफॉर्चुनेटली almost we have come to stand still as far as the tourism industry is बिल्कुल तो concerned। बस लेकिन थोड़ा सा चूंकि जी आज का टॉपिक जो है वो जी अमरनाथ। जी जी बोलिए बोलिए पूरी जी कर जी लिए जी अपनी जी बात पूरी कर लीजिए। अमरनाथ जी 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 अमरनाथ से रिलेटेड है। अमरनाथ यात्रा जो है, ऑफ कोर्स ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। आपने देखा होगा 90s के एरा में भी यहाँ पे यात्रीज आते थे, तब बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलिटेंसी हुआ करती थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी, जी जीना हराम हो गया था। अब चूंकि हालात बिल्कुल मैं कहूंगा कि बहुत हद तक यहाँ पे ठीक हो गए हैं, ठीक हो गया तो हाँ लेकिन इस बार का इसलिए चैलेंजिंग है ये, इस बार का जो यात्रा है इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि पहलगाम का इंसिडेंट हो गया बिल्कुल बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली। मैं उसी तरह लेकिन इशारा कर रहा हूं। मैं एक बार अब देखिए हमें बातचीत का दूसरा दौर शुरू करना है। डॉक्टर एसपी वैद साहब के पास फिर से वापस जाना चाहूंगा। डॉक्टर एसपी वैद साहब, मैं इस बार आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये यात्रा जो है एक चुनौती तो है, मतलब उनके लिए भी चुनौती है जो श्रद्धालु उसको टेकअप करे ना करे, और चुनौती उनके लिए भी है जो भी इसके स्टेक होल्डर्स है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, क्योंकि उनको ये विश्वास बहाली करना होगा श्रद्धालुओं में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उसके लिए कुछ खास स्टेप लिए जा सकते हैं या लिए जा रहे हैं? बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। देखिए लोगों में वो विश्वास आना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और जैसे मैं कह रहा था, हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे, फिर भी आएंगे। आप देखिए ये नंबर्स काफ़ी लाखों में जाएंगे। और जम्मू कश्मीर का पूरा टूरिज्म जो है वो इन यात्राओं से पे निर्भर होता है, और कश्मीर में मिलकर लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक मेला जैसा होता है ये, 2 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए। वहाँ घोड़े वाले पैसे कमाते हैं, होटल वाले कमाते हैं, पिट्ठू वाले कमाते हैं, रेडी फेडी वाले करते हैं, जो टैक्सी वाले, ऑटो वाले, हर एक आदमी इसमें इन्वॉल्व होता है। ये तो हम जिक्र कर चुके हैं वैद साहब। मेरा सवाल ये है कि जो लोग अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है, जो मान लीजिए किसी राज्य के दूसरे हिस्से में वो जहन बना रहे होंगे, लेकिन उनके सामने क्या सवाल आ रहा होगा उस वहां तक पहुंचने के लिए, और उनके जहन को साफ करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं जो किसी दूसरे राज्य में रहने वाले एक यात्री या श्रद्धालु को भी मैसेज दे सके? यस, सरकार को इसमें जो हमारा श्राइन बोर्ड है और JNK गवर्नमेंट है, वो इसमें काफ़ी इस एडवर्टाइजमेंट भी करती है और लोगों को अश्योरेंस देती है कि पर्याप्त अरेंजमेंट सिक्योरिटी के हैं। आप बिना किसी फिक्र के, बिना किसी झिझक के आप आइए। और जो पहलगाम का हादसा हुआ है, ये एक इंसिडेंट हुआ है इसका, लेकिन ये मतलब नहीं है कि यात्रा के वक्त इंतजाम पुख्ता नहीं होंगे। ये मतलब नहीं है कि यात्रा के वक्त इंतजाम पुख्ता नहीं होंगे। ये काफी अहम बात आपने कह दी है। वैसा वक्त की थोड़ी कमी है। फारूक रहदू साहब के पास जाना चाहता हूं एक फाइनल कमेंट के लिए, चूंकि फारूक साहब ये कहीं ना कहीं कल्चर को ही रिप्रेजेंट करता है। कल्चरल वैल्यूज में ये पुख्ता यकीन कैसे आ जाए कि इस बार यात्रा एक नया रिकॉर्ड कायम कर दे? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि कश्मीरियों पे ये एक कारी ज़रब था एज अ होल कश्मीर सोसाइटी पर कि जो बाइसरन में हुआ और जिन दरिंदों और जिन एनिमलों ने वो किया, और इसका कहीं पे फायदा वो नहीं उठाने चाहिए कि हिंदू
पिलग्रिम्स जो है, हाँ। जो लोगों में मिक्सअप हो रहे हैं, हाँ। उनको उनसे दूर किया जाए। एक ऐसा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट होना चाहिए कि वो अगर शहर शहर जाए, इलाके जाए, जी। अमरनाथ यात्रा भी जाए, क्योंकि वो आइसोलेटेड प्लेस है और ऐसे लोग के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी की जरूरत है। जी। लेकिन जो इन्होंने कुछ बंद किए दूसरे साइट्स अननेसेसरली हाँ। इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, जी, जी। वो विड्रॉ करे, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब है जी। एक हिसाब से उनको लिवरेज देना जो जो चाहते चलिए, हैं। मेरे पास वक्त की कश्मीर बेहद कमी 90 है। की बहुत तरह, अच्छा मौजू था, बहुत चलिए हम लोग close बहुत पहलू पे बात कर पा रहे थे, लेकिन माजरत चाहूंगा आपसे, हमें ज्यादा वक्त अब नहीं बच रहा है। लेकिन आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी बहुत ही अच्छे तासुरात का इजहार यहाँ पर किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार अमरनाथ यात्रा न सिर्फ ये कि अच्छे से ये संपन्न होगी, पूरी होगी, बल्कि इसमें एक नया रिकॉर्ड